हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाणा ने एस्टेट परीक्षा की तैयारियों को लेकर दावा किया है। सरकार ने सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा, परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी होने पर वे डायरेक्ट 112 पर फोन कर पुलिस की मदद ले सकता है। वहीं हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा में सरकार में मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल ढाणा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो एचटेट की परीक्षा की बात करते हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से देखा गया है कि कई परीक्षाओं में लीक जैसे मामले निकलकर सामने आए। हालिया की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी ऐसा एक किस्सा निकलकर सामने आया। हरियाणा की बात करते हैं, क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा सुनिश्चित की गई है ताकि ऐसी जो वारदात है वहां पर ना हो? ये हरियाणा में 2,33,294 अभ्यर्थी है, वो ये परीक्षा देंगे। 4 और 5 तारीख को ये परीक्षा होनी है। उसके हमने सरकार ने सारे के सारे इंतजाम कर लिए हैं। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे से लेके सुरक्षा की दृष्टि से लेके जो जो भी जरूरी इंतजाम थे, सब इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। परीक्षा ठीक से हो, अच्छे से हो, उसके लिए सरकार ने जो बंदोबस्त करने थे, उन बंदोबस्तों को कड़ाई से पूर्ण करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के कल हमने मीटिंग में उसको पूरा किया है। चीफ डिप्टी कमिश्नर्स, सभी एसपी के साथ हमारी मीटिंग हो गई है। सभी सेंटरों पे जो विभाग के लोग थे, जो बोर्ड के लोग थे, उन्होंने तमाम बंदोबस्तों का निरीक्षण भी कर लिया है। और मैं ये भी कहूंगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या ना आए, कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए उनको कहा कि भी आप 112 पर सीधा कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। कोई बच्चा गलती से गलत जगह पहुंच जाए, गलत सेंटर पे चला जाए, या कोई लेट कहीं नजर आ रहा है तो 112 पे कॉल करे। और हमारा जो पुलिस विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ उनकी हेल्प करेगा। सरकार ने और भी अलग इंतजाम किए हैं, तो उन सब इंतजामातों के साथ अगर कोई उलझ जाता है, कोई किसी कारण से गलत जगह सेंटर पे चला जाता है, या कोई और उसके साथ कारण बनता है, तो वो कारण ना बने, तो उसका विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश पारित कर दिया है। तो 112 के ऊपर बात करें, उनकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है सर, सारी व्यवस्थाएं की गई है ताकि परीक्षा अच्छी तरीके से हो, और हालांकि पूरे देश की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है कि आने वाले हर परीक्षा किस प्रकार से होती है। बहरहाल, अगर राजनीति की हम बात करते हैं, कांग्रेस की बात की जाए तो अपनी एकता को और मजबूत बनाने के लिए प्रभारी भी जिस प्रकार से नियुक्त किए गए हैं, आने वाले दिनों में बैठक भी देखने को मिलेगा। इस बदलाव को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? कोई बदलाव नहीं, डाक के 3 पात, चौथा लगना 5वें की आस। पहले भी इसी तरह की चर्चाएं हम लोगों ने सुनी है। पहले बीके हरिप्रसाद जी थे, उससे पहले कांग्रेस में कमलनाथ जी आए थे, बीच में वेणुगोपाल जी भी आए थे। इनके सारे नेता आए और चले गए, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस बहुत गजब की है। यहाँ ये जो लोकल इनके कार्यकर्ता, उनको नहीं समझ में आ रहे कांग्रेस कौन सी, असली कांग्रेस कौन सी, नकली कांग्रेस कौन सी। जब इनके बड़े नेता आते तो सारी कांग्रेस इकट्ठी हो जाती है, ये फलां की कांग्रेस है, ये फलां की कांग्रेस है। अब नीचे वाले लोग बेचारे जो कार्यकर्ता, वो समझ नहीं पाते कि ओरिजिनल कांग्रेस कौन सी है। और ये एक होने की जो बात कर रहे हैं, ये एक होंगे कैसे? सबकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, और राजनीति में जिस दल में स्वार्थ के लिए महत्वाकांक्षाएं हों,
वो फिर कभी सफल नहीं हो सकते। आरोप अब आप लोगों पर भी लगाया जा रहा है, चाहे हम अब नए एमओयू की बात करते हैं जो राजस्थान हरियाणा के बीच में साइन किया गया हो, या बीते दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के द्वारा कहा गया है कि जो परिस्थिति है हरियाणा की अपराध के मामले में वैसी ही दयनीय है। अभय सिंह चौटाला की बात करते तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो पानी की बात है, पहले एसवाईएल का पानी लेकर आया जाए, जिसके बाद ही कहीं पानी जाएगा हरियाणा का। प्रतिक्रिया चाहूंगी, छोटी सी प्रतिक्रिया कि क्या, किस प्रकार से इसे आप देख रहे हैं, क्योंकि आरोप आप लोगों पर लग रहा है। देखिए, पानी प्यासे को मिले तो इसमें बुराई क्या है? पानी जो बह के निकल जाता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो बारिश का पानी होता है, स्पेयर पानी जो है, अगर उसका बंदोबस्त होता है तो इसमें बुराई क्या है? वो अपनी पाइपलाइन दबा के और हथेनी कुंड बैराज से अगर पानी लेके जा रहे हैं, जो स्पेयर पानी जो बहता है, जो तो उनकी भी समस्या का समाधान होता है, और मानवता के नाते ये हमारा धर्म भी बनता है। इससे हरियाणा का कोई नुकसान नहीं है। नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऐसा एमओ जो माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में CR पाटिल साहब जल संसाधन मंत्री, भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री और नायब सैनी जी की जो उपस्थिति में हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उनके उसमें हुआ है। तो इनको तो राजनीति करने का, इसी पे भी राजनीति करनी शुरू कर देंगे। SYL का पानी, अरे आपकी भी सरकारें रही हैं, दोनों दलों की सरकार रही है, वो बताए ना हरियाणा प्रदेश की जनता को कि भी जब माननीय कोर्ट में ये केस था, वर्षों वर्षों तक चल रहा था, ये तो राजनीति करते थे, हम पानी ले आएंगे, हम पानी ले आएंगे, तो बागड़ा का पानी हम लोग लेके आएंगे, इसी को लेके इन्होंने सरकार बनाई थी, और 24 घंटे बिजली देंगे, ना 24 घंटे बिजली दी, ना बागड़ा पानी लेके आए। कहां लेके आए फिर बताओ ना? क्या फाइट किया आपने, क्या लड़ाई लड़ी? कोर्ट में तुम्हारे वकील तक नहीं जाके खड़े होते थे। फिर कांग्रेस आई, हम SYL का पानी लाएंगे, हम 24 घंटे बिजली देंगे, तो क्या किया उन्होंने भी? सुप्रीम कोर्ट जो आया कि कोर्ट का कि भाई हरियाणा को पानी मिले, ये भी हमारे प्रयास से आया, तुमने तो ये भी प्रयास नहीं किया था। लोगों ने आपसी सामाजिक सौहार्द को बना के रखते हुए, बिना किसी तनाव के कैसे हम अपने पानी का बंटवारा करें, इस पर दोनों सरकारें आगे बढ़ रही हैं। पिछले दिनों दोनों स्टेट के मुख्यमंत्रियों की जो बात हुई, उसमें बहुत पॉजिटिव बातें दोनों तरफ से हुई है। ये चर्चा जारी है, और आगे इस मामले को जल्दी सॉर्ट आउट करने की हम लोगों को तो उम्मीद है कि भाई हो जाएगा। मगर ये लोग उंगली कटा के शहीद ना हो। गए थे खोदने के लिए SYL, क्यों नहीं लाए खोद के? फिर किसी ने रोका था? कसी लेके गए थे, जैसे गए ऐसे उल्टे आ गए। जब नहीं खुदी तो हमारे असीम गोयल जी थे, उन्होंने जलेबी और दूध का बंदोबस्त करा, भाई तुम खोद के आ रहे हो, बड़ा पसीना बहा के आ रहे हो, जलेबी खाओ, दूध पियो, है ना। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें, हम सुन रहे थे महिपाल ढांडा जी को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।